ये ग्रीन कलर की चीज और ये ब्लैक कलर की चीज दोनों नीचे आ रही है। अब जब दोनों नीचे आ रही हैं तो ग्रीन वाली ब्लैक वाली के लिए कोई रुकावट नहीं बनती है। तो ब्लैक वाली चीज ग्रीन वाली चीज को प्रेस नहीं करती है। ब्लैक वाली चीज ग्रीन वाली चीज को प्रेस नहीं करती है। वेट का एहसास प्रेस करने की वजह से होता है। जब ब्लैक वाली चीज ग्रीन वाली चीज को प्रेस नहीं करेगी तो ये खुसूसन कौन सी चीज ग्रीन वाली चीज फील नहीं करेगी। क्या फील नहीं करेगी? वेट, ब्लैक वाली का वेट फील नहीं करेगी। यानी इस वक्त जो सिचुएशन है, गिरते वक्त इस खास सिचुएशन में ग्रीन वाली चीज ब्लैक वाली चीज का वजन महसूस नहीं करेगी। इस सिचुएशन में वजन महसूस नहीं करेगी। हाँ, जब दोनों आकर गिर जाएंगे, लैंड करेंगे, तो देन ग्रीन वाली चीज ब्लैक वाली चीज को रोकेगी। अब रोकना शुरू कर देगी। जब ब्लैक वाली को रोकना शुरू कर देगी तो ब्लैक वाली ग्रीन वाली को क्या करेगी? प्रेस करेगी। देन ग्रीन वाली को क्या महसूस होना शुरू हो जाएगा? वेट महसूस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब गिर रहे हो, जब तक गिर रहे हो, ड्यूरिंग falling, the green object will not feel the weight of black object. ना, तो हम कहेंगे कि इस वक्त इस सिचुएशन के मुताबिक जो वेट है, जो महसूस नहीं हो रही है, इसको क्या कहेंगे? अपेरेंट वेट, ज़ाहिरी वेट। अपेरेंट वेट इस वक्त उसको महसूस नहीं हो रही है। अपेरेंट वेट महसूस नहीं हो रही है। आके बैठो। तो सुने अभी प्लीज, इस तरह से कि इस तरह से है कि जो सिचुएशन के मुताबिक जो वेट है, उस वेट को क्या कहते हैं? अपेरेंट वेट। अब इसकी कोई अपेरेंट वेट महसूस नहीं होगी, क्योंकि ग्रीन वाली चीज ब्लैक वाली चीज के लिए कोई रुकावट ही नहीं बनी है। तो ब्लैक वाली प्रेस क्यों करेंगे ना? लेकिन अगर आप ना साथ हैं, मेरा एक प्लेन जहन में है, अगर आप इस डिस्कशन को आप बहुत एहतियात से सुनना शुरू कर देंगे तो बुक से डिफरेंट किस्म की डिस्क्रिप्शन देंगे और बड़ी जेन्युइन किस्म की डिस्क्रिप्शन होगी। बुक में इसकी कुछ मैथमेटिक्स है, हम उस मैथमेटिक्स को बदल कर, रियलिटी तो वही होगी लेकिन मैथमेटिक्स बदल जाएगी। जरा देखो, इस तरह है। कंसेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि ग्रीन वाली से पूछो कि ब्लैक वाली चीज तुम्हें प्रेस करती है। ये मार्कर्स मेरे हाथों को प्रेस करते हैं ना, मैं वजन महसूस करता हूँ ना। जब मैं और मार्कर्स और मेरा हाथ सब नीचे आए तो मार्कर्स भी नीचे, मेरा हाथ भी नीचे जा रहा। मेरा हाथ मार्कर्स को रुकावट बनता है, मार्कर्स के लिए नहीं। मार्कर्स क्या मेरे हाथ को प्रेस करेंगे? मार्कर्स क्या मेरे हाथ को प्रेस करेंगे? तो मैं जब तक मार्कर्स को लेकर नीचे आ रहा हूँ, उस वक्त मार्कर्स का वजन मेरे लिए गायब हो चुका है। कहाँ गया सर वो? हाँ, कहाँ गया? सुनो, ऑब्जेक्ट भी है, यस, ऑब्जेक्ट भी है, मैटर भी है, और वजन कहाँ गया? इसके लिए दोबारा से मैं आपको रियल वेट की कहानी, रियल वेट क्या है सुने। रियल वेट ये है कि ये जमीन की सरफेस है, ये जमीन की सरफेस है। अब देखो ना, ये टॉपिक कई दिनों से चल रहा है। ये जमीन की सरफेस है, इस पर ब्लैक कलर का एक ऑब्जेक्ट है और सरफेस इसको नीचे जाने नहीं देती है, जबकि जमीन इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगाती है, जिसको वजन कहते हैं। 20 न्यूटन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज वेट ना। अच्छा सुने, 20 न्यूटन की फोर्स से जमीन इसको खींच रही है और जमीन इसको नीचे, सरफेस इसको नीचे जाने नहीं देती है। तो सरफेस को, ये ब्लैक ऑब्जेक्ट इस सरफेस को कितनी ताकत से प्रेस कर रहा है? 20 न्यूटन की ताकत से प्रेस कर रहा है। तो सरफेस इस वक्त इसकी कितना वजन महसूस करेगी? 20 न्यूटन महसूस करेगी, क्योंकि
जमीन ऑब्जेक्ट को खींचती है, ऑब्जेक्ट किसको प्रेस करता है? जमीन को प्रेस करता है। जमीन को कितनी ताकत से प्रेस करता है? 20 न्यूटन, जो उसका वजन है। जितना वो ऑब्जेक्ट को जमीन खींचती है, ऑब्जेक्ट इतनी ताकत से जमीन को प्रेस करता है। इसको कहते हैं असल वेट, रियल वेट। रियल वेट किन हालात में महसूस होगा? जब ऑब्जेक्ट जमीन की सरफेस पर हो ना, जमीन की सरफेस पर हो और सरफेस उसको नीचे जाने मत दे, तब वो जमीन को जितनी ताकत से प्रेस करता है उसको रियल वेट कहते हैं। रियल वेट निकालने का फार्मूला ये है, ये इसका रियल वेट है, ये इसका रियल वेट है। लेकिन जरा आप सोचिए ना, गौर करें, इस वक्त इसका रियल वेट तो है, उधर ले जाएंगे रखेंगे तो रियल वेट तो होगा, रियल वेट तो होगा। लेकिन जब तक गिर रहा है, उस गिरने के दौरान वेट महसूस नहीं हो रही, गिरने के दौरान महसूस नहीं हो। इसका मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट का रियल वेट है, एक हालात के मुताबिक वेट भी होता है, और वो वेट इधर हालात के मुताबिक जो वेट है वो महसूस नहीं हो रहा। अभी वेट इसका बदल चुका है। बदल चुका है का मतलब, फिर देखो ना, बास लोग कहते हैं कि यार वेट का ताल्लुक मेस और जी से है, तो मेस कहाँ गया? ये नहीं है। इस वक्त जब गिरता है ना, उस दौरान टेम्परेरी कुछ मरहले के लिए, कुछ लम्हे के लिए, कुछ खास वक्त के लिए वो चीजों को प्रेस नहीं करता है। किन चीजों को प्रेस नहीं करता है? जो उसके साथ गिर रही है, जो उसके साथ गिर रही हैं उनको प्रेस नहीं करता। लिहाजा जो ऑब्जेक्ट साथ गिर रहे हैं उनके लिए उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेरीली, कुछ वक्त के लिए, वेट क्या हो चुका है? गायब हो चुका है। जो वेट ऑब्जेक्ट्स महसूस करते हैं गिरते वक्त, उस वेट को क्या कहो? अपेरेंट वेट कहो। वो अपेरेंट वेट इस वक्त क्या हो चुका है? जीरो हो चुका। फिर सवाल है, हाँ, वेट कहाँ गया? ये वेट इसका है, लेकिन आसपास की चीजें वेट को महसूस नहीं कर रही। आसपास की चीजों के लिए मिसकंसेप्शन होगी, ये एक मिसकंसेप्शन होगी कि आसपास की चीजें चीखेंगी कि इसका तो वेट ही नहीं है, इसका वेट ही नहीं है। लेकिन जेन्युइनली हम दोबारा जमीन की सरफेस पे लाएंगे तो उसका वेट, हाँ, उसका वेट महसूस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट्स को लगेगा, जो ऑब्जेक्ट्स उसके साथ किस हालत में है? फॉलिंग में है, उनको महसूस होगा कि इसका कोई वेट नहीं है। उस वेट का नाम हमने क्या रखा? अपेरेंट वेट। रीजन पूछा तो क्या कहेंगे सर? उधर रीजन पूछा तो कहेंगे कि वेट का ताल्लुक प्रेसिंग से है। वेट का ताल्लुक किससे है? प्रेसिंग से। जब ऑब्जेक्ट जमीन की सरफेस पर हो तो उसकी प्रेसिंग होती है, वो प्रेसिंग करता है। जब ऑब्जेक्ट गिर रहा है, साथ साथ ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी गिर रहे हैं, तो उस वक्त प्रेसिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? सुनो ना, क्यों नहीं होगी? आप ये कहता है कि ये ग्रीन ऑब्जेक्ट पर प्रेसिंग क्यों नहीं होती? मैं बताता हूँ कि प्रेस क्यों होती है। इस सवाल का पहले जवाब दो, प्रेस क्यों होती है? इस तरह कहो, नीचे वाली बॉडी ऊपर वाली बॉडी के लिए रुकावट बन जाए तब प्रेसिंग होती है। इधर नीचे वाली बॉडी भी नीचे गिर रही है, ऊपर वाली भी गिर रही है, दोनों एक रफ्तार से गिर रहे हैं, दोनों एक ही रफ्तार से गिर रहे हैं, तो नीचे वाली बॉडी ऊपर वाली बॉडी के लिए कोई रुकावट नहीं बनी है, तो कोई प्रेसिंग नहीं होती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक बहुत बड़ी चट्टान है, उस चट्टान के नीचे एक कीड़ा है, उस चट्टान के नीचे एक कीड़ा है। अब चट्टान के नीचे कीड़ा है, चट्टान गिर रही है, कीड़ा भी नीचे आ रहा है, चट्टान भी नीचे आ रही है। क्या वो नीचे वाला कीड़ा उस चट्टान का वजन महसूस करेगा? अच्छा, उसके वजन के असरात कीड़े पे पड़ेंगे? नहीं पड़ेंगे। तो कब तक नहीं पड़ेंगे? जब तक वो कीड़ा उसके लिए रुकावट ना बने, जब तक गिर रहे। लेकिन एक बार जमीन से टकराए तो तब नीचे वाला कीड़ा ऊपर वाले के लिए रुकावट बनेगा और वो उसको स्मैश कर देगा, खत्म। तो जब नीचे गिरा, जब नीचे जमीन पर आ गया, तो तब वो कीड़ा
उस चट्टान का वजन महसूस करने लगा ना, लेकिन जब तक नहीं गिरे, जब तक नीचे नहीं टकराए थे, उस वक्त तक वो कीड़ा उस चट्टान का वजन महसूस नहीं करता था। इसका मतलब है कि वजन जो महसूस किया जाता है वो कौन सा वेट है? अपरेंट वेट। एक है ओरिजिनल वेट, जो होता है उसके लिए ये हालात होने चाहिए, ये हालात होने चाहिए, तो उसका ओरिजिनल वेट मिलेगा। जब ये हालात हो तो वेट महसूस होगा, उस वेट को क्या कहोगे? अपेरेंट वेट। तो सुनो, हालात के मुताबिक जो वेट महसूस होता है उसको क्या कहोगे? अपेरेंट वेट। जो वेट जमीन की सरफेस पर लाकर महसूस किया जाता है उस वेट को क्या कहेंगे? ओरिजिनल या रियल वेट। तो अब सुनो, इधर वेट महसूस नहीं होता। अब हम आते हैं इसकी असल मैथमेटिक्स की तरफ, असल मैथमेटिक्स की तरफ। सुनो कि जनाब एक काम करते हैं कि अब ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को आजाद गिरने देते हैं। जब चीजें नीचे आजाद गिरती हैं तो उनका एक्सेलरेशन कितना होता है? जी के इक्वल होता है, आजाद गिरती है ना। अच्छा, हम फिर एक और काम करते हैं, हम एक और काम करते हैं। नीचे जो ग्रीन ऑब्जेक्ट है जो वेट महसूस करता है ना, ग्रीन ऑब्जेक्ट जो वेट महसूस करता है उसको, हाँ जी की वैल्यू जरा सा अप्रोक्सीमेट करो ना, अप्रोक्सीमेट करो, 10 कहो। जबकि ग्रीन ऑब्जेक्ट 10 से नहीं 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आता है। एक कितने से आता है? 10 से। एक कितने से आता है? अब सारा अल्फाज में बताओ कौन सा स्लो है, कौन सा फास्ट है? ग्रीन वाला स्लो है, ब्लैक वाला फास्ट है। ब्लैक वाला फास्ट है। अब ग्रीन वाला भैंस चुप है। अब ग्रीन वाला क्या बनने लगा ब्लैक वाले के लिए? यस, रिकॉर्ड करने लगा। गौर से सुनो, अभी इसकी मैथमेटिक्स बस हम कर रहे हैं, अभी आसान है। अब ग्रीन वाला ब्लैक वाले के लिए क्या बनने लगा? रिकॉर्ड करने लगा। तो ब्लैक वाला ग्रीन वाले को क्या करने लगा? प्रेस करने लगा। बात समझ आ गई? तो अब ग्रीन वाला कुछ ना कुछ वेट महसूस करने लगेगा, कुछ ना कुछ वेट महसूस करने लगेगा। तीसरा एक्सपेरिमेंट रिपीट करो। ये देखो, इधर सुनो, इधर सुनो कि ब्लैक वाले को आजाद गिरने दो। ब्लैक वाले के बस में हो तो कितने एक्सेलरेशन से चलेगा? 10 से चलेगा। मगर ग्रीन वाले को, सुनो, ग्रीन वाले को एक काम करो, 8 के बजाय 9 से चलने दो। आप मुझे बताओ प्लीज, इधर सुनो, इधर ग्रीन वाले को भी आजाद चलने दिया था ना, ब्लैक वाला कितने से चलता था? कितने एक्सेलरेशन से? 10 से। और ग्रीन वाला भी 10 से। प्रेस नहीं होता था, कोई प्रेसिंग नहीं हो रही थी। अब क्या किया? ग्रीन वाले को तो चलने दिया, ग्रीन वाले को तो चलने दिया ना, ग्रीन वाले को चलने दिया। कितने से? 8 से। रिकॉर्ड बनने लगा ना। अच्छा, ग्रीन वाले को फिर 8 के बजाय 5 से चलने दिया। सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3, सिचुएशन 4। ऐसा कुछ है ना सर सारा। जोक था पहला। सिचुएशन 4 सुनो, सिचुएशन 4 ये है। अच्छा, 3 में अब फर्क महसूस करो। देखो, टॉपिक तो हमारा एग्जाम के लिए किसी भी तरह से मैं तैयार करा सकता हूँ, कोई मसला ही नहीं है, लेकिन ये आपको ना कोई अच्छी नॉलेज ट्रांसफर कर देगी ये डिस्कशन। इसलिए तो इस तरह है कि सिचुएशन 1 में कोई रुकावट नहीं बन रहा है, ग्रीन वाला कोई अपेरेंट वेट महसूस नहीं कर रहा। सिचुएशन 2 में ये जरा फास्ट 10, ये जरा स्लो, हल्की सी रुकावट बन गया, कुछ वेट महसूस हो गया।
अपेरेंट वेट कुछ महसूस हो गया। सिचुएशन 3 8 के बजाय एक्सेलरेशन कितना कर दिया? 5 ना 5 और रिकॉर्ड बन गया। सर और ज़्यादा सर इधर एक सवाल करता हूँ सर। किस सिचुएशन में? 2 में सर। 2 में। हाँ सर जो वहाँ पर नीला वो है ना सर। हाँ ग्रीन नहीं यार एक मिनट क्वेश्चन करने दो इसको। वो तो ऊपर वाले के लिए अपोजिट बन रहा है ना सर। रिकॉर्ड बन रहा है बिल्कुल। तो बन रहा है ऊपर उसकी वाला एक्सीलरेशन कम होना चाहिए ना सर। नीचे उसकी कम किस तरह होगी? नहीं इस तरह था, इस तरह है। देखो इधर सुने मैंने कहा था कि ऊपर वाला ग्रीन ऑब्जेक्ट वो जो ब्लैक है वो आजाद छोड़ दिया जाए तो कितने से चलना चाहता है? 10 से चलना चाहता है। 10 से चलना चाहता है लेकिन ये 8 से चलकर उसको भी 8 से चलने पर मजबूर करता है। सुनो वो चाहता था किससे चले ना 10 से चले, लेकिन ग्रीन वाले ने मजबूर किया 8 से चलने पे मजबूर किया तो वो उसको क्या करने लगा? प्रेस करने लगा। यार सिंपल सी बात बताता हूँ, सिंपल सी बात। आगे वाली गाड़ी 10 से चलती है, पीछे वाली गाड़ी 12 से चलती है, तो बिल आकर 12 वाली 10 वाली को प्रेस करने लगेगी। राइट? अच्छा अब सुनो इधर सुनो इधर। सिचुएशन 3 पे आ जाओ प्लीज। सिचुएशन 3 पे आ जाओ। सिचुएशन 3 में ना सिचुएशन 3 में इसका एक्सेलरेशन कम है, स्लो है और स्लो है। जब ये और स्लो होगा तो ये 10 से चलना चाहता था, इसने इसको 5 पे खुद चलकर इसको भी क्या कर दिया? 5 से चलने पर मजबूर कर दिया। जब 5 से चलने पर मजबूर कर दिया तो इस ब्लैक वाले ने इसको ज्यादा प्रेस किया तो इसका वेट और ज्यादा महसूस करेगा और ज्यादा महसूस करेगा। अब आखिर में इस तरह से है कि ग्रीन वाला लैंड कर चुका है, ग्रीन वाला लैंड कर चुका है जमीन की सरफेस पर। ब्लैक वाला तो चाहता था नीचे कितने से गिरे? 10 से गिरे। इसने इसको नीचे जाने ही नहीं दिया तो अब प्रेस मैक्सिमम करेगा, इतना प्रेस करेगा जितनी जमीन इसको खींच रही थी। तो यहाँ अपेरेंट वेट और रियल वेट क्या हो गए? बराबर। वो पेपर में जो दिया था वो इस तरह का नहीं दिया था, उसने उधर कहा था कि इफेक्ट ऑफ वो फॉलिंग की वजह से अपेरेंट वेट रियल वेट से ज्यादा महसूस हो गया कम। ये क्वेश्चन था। आजा अब मेरी बात सुनो प्लीज, अब मेरी बात सुनो। इसकी एक मैथमेटिक्स करना चाहते हैं। मैथमेटिक्स ये है, सुनो मैथमेटिक्स ये है कि जो भी प्रेस होती है वेट, जो भी प्रेसिंग होती है वो किस का प्रोडक्ट होता है? मास और एक्सेलरेशन का। जो भी प्रेसिंग होती है वो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है ना। अब इधर देखो प्लीज, इधर आप इधर की सिचुएशन देखो। इधर का एक्सेलरेशन कितना है? 10। इधर का एक्सेलरेशन कितना है? 8। कितना मल्टीप्लाइड बाई मास प्रेसिंग, मास और एक्सेलरेशन, मास और एक्सेलरेशन। प्रेसिंग कितनी होगी? देखो मास G माइनस A। इधर अच्छी तरह देखो। नहीं एक मिनट हमारे पास आ जाएगी प्रेसिंग, ये जो प्रेसिंग होती है वेट मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता नहीं होता? होता है सर, होता है ना। अब इधर का एक्सेलरेशन कितना रह गया? 2। अब देखो ये 10 से आना चाहता था, इसने क्या कर दिया? ये खुद कितने से चल रहा? 8 से। तो एक 10 से आ रहा था, एक 8 से जा रहा था ना। तो ऊपर वाला 10 के एक्सेलरेशन से प्रेस करेगा यार। एक मिनट ठीक है यार, छोड़ दो यार, क्या बात, मुझे नहीं पता है वो इस क्लास के। अच्छा ऊपर वाला 10 से आ रहा था, नीचे वाला 8 से आ रहा है, तो ऊपर वाले कितने एक्सेलरेशन से प्रेस करेगा? 2 के एक्सेलरेशन से प्रेस करेगा। तो
2 के लिए मैं 10 माइनस a कर दूं नहीं कर दूं? यस सर। तो इतनी एक्सेलरेशन से प्रेसिंग होगी। ये प्रेसिंग कौन सी वेट है? बस खत्म। ये लो, the apparent weight is mg minus ma. A is acceleration of falling object, right? A नीचे की तरफ क्या है? एक्सेलरेशन है। तो तुम खुद बताओ, इधर खुद बताओ, mg ओरिजिनल वेट था नहीं था? कितना था? 20 था। m a कितना है? 8 है। m और 10 मल्टीप्लाई होंगे तो 20 आता है। m और 8 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या 20 आएगा? नहीं आएगा। m और 8 मल्टीप्लाई होंगे तो यार m2 है यार, समझा करो, m2 है, g क्या है? 10 है तो 20 आता है ना। m2 है, g a क्या है? 8 तो क्या आता है? 16। 20 माइनस 16 4 वेट महसूस करेगा। 4 न्यूटन से प्रेस होगा। रुकने पर कितने न्यूटन से प्रेस हो रहा था? 20 से। अच्छा, चलने पर 4 से। इधर सुनो, इधर अपेरेंट वेट क्या होगा? mg माइनस ma। m क्या है? 2, g क्या है? 10, m क्या है? 2। 10 सर, इससे तो ये पता चला ना सर, apparent weight में भी प्रेसिंग महसूस हो रही है। मैंने कब कहा? क्या इधर प्रेसिंग महसूस नहीं हो रही है? सिचुएशन 2 में नहीं हो रही है, 3 में नहीं हो रही है। किस में ज्यादा प्रेसिंग महसूस होगी? 3 में ज्यादा होनी चाहिए ना। 3 में कितनी हो रही है? इधर 5। अच्छा, इधर सुनो, इधर सुनो। W apparent is equal to mg minus ma। अच्छा, अब m2 ये भी कितने से आ रहा है? ग्रीन वाला भी कितने से? 10 से ही आ रहा ना। इधर 10 ही लगा देंगे। ले लो। राइट? अब मुझे बताओ, अपेरेंट वेट का फार्मूला क्या है? mg minus ma। mg what is a? A is acceleration during falling के दौरान acceleration। ए फॉलिंग वाला एक्सेलरेशन है। अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉल करे कितने से? 10 मीटर। कितने एक्सेलरेशन से? g से। तो उसका वेट अपरेंट वेट 0। जब कोई ऑब्जेक्ट कितनी एक्सेलरेशन से फॉल करे? g से कम से, उसका अपरेंट वेट कम ना। फिर अपरेंट वेट कम। जब कोई ऑब्जेक्ट रुका रहे, तो उसका वेट कितना महसूस होगा? रियल वेट। इधर देखो, इधर अपेरेंट वेट इज इक्वल टू mg माइनस ma। m क्या है? 2, g क्या है? 10, m क्या है? 2। अब ऑब्जेक्ट कितने से गिर रहा है? 20 गिर रहा है। नहीं, एक्सेलरेशन 0 है। 20 न्यूटन पूरी नहीं सर। अब ये कितना न्यूटन फील होगा? 20, क्योंकि नहीं गिर रहा है। अच्छा, तेज गिरेगा तो कम वेट, स्लो गिरेगा तो ज्यादा वेट, नहीं गिरेगा तो उससे भी ज्यादा वेट, और आजाद गिरेगा तो 0। अच्छा, आजाद गिरने का क्या मतलब है? वो यानी ऑब्जेक्ट कितनी एक्सेलरेशन से गिरे? कोई रिकॉर्ड न बने तो उसका कोई वेट महसूस नहीं। ये प्लीज आप घर में जाकर करेंगे।